नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और ये जो वीडियो है द एथिक्स ऑफ इंडियन वेलर पर हम आज बात करेंगे। जो भारतीय वीरता या शौर्य की जो नैतिकता है उस पर बात होगी। और साथियों, ये जो टॉपिक है, आइडिया ऑफ भारत का जो पेपर है उसमें ये बात है कि हमारे जो युद्धों में जो भाग लेने वाले वीर हैं, सूरवीर हैं, या उनकी जो वीरता की जो बात है, उनकी जो कि क्या नैतिकता होगी, उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग ये बात कर लें कि युद्धों के बारे में, कि पहले युद्ध जैसे है, ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाइटिंग ईच अदर सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जैसा आप जानते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, इस कारण से मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आगे की स्लाइड में मैं कोशिश करूंगा कि है। और प्री हिस्टोरिक टाइम से जब हम खानाबदोश जीवन जी रहे थे, हमें कृषि का ज्ञान नहीं था, जब हम शिकार पे हमारा जीवन आधारित था, तो उस समय हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, अपने संघर्ष करते, जीवन का संघर्ष चल रहा था। और जहाँ मनुष्य है उनके बीच में विवाद भी है, संघर्ष भी है। और इस प्रकार से ये बहुत सदियों से ये चीज चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या युद्ध अच्छा है या बुरा है। तो मैं कहूंगा कि युद्ध कभी भी किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध विनाश लेकर आता है। आ, और इसी के साथ कि युद्ध अच्छा नहीं है, ये खराब है, और इसको कोशिश की जाती है कि युद्ध को टाला जाए। आधुनिक समय में यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस है, और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस है, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो युद्धों को रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या ये जो युद्ध है, ये वॉर एथिक्स है, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। बेसिकली ये एथिक्स की बात आ रही, जो नैतिकता की बात आ रही, क्या युद्ध में राइटफुल होगा, क्या रॉन्गफुल होगा, क्या सही है, क्या गलत है, इसको हमको समझना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ वॉर एथिक्स इज टू हेल्प decide what is right or wrong, both for individuals and countries, and to contribute to debates on public policy and ultimately to government and individual action। ये आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ये उसके आधार पे है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस कब आक्रमण होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या उसकी सीमाएं होंगी, क्या उसके नियम होंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ये चीजें आज हम जो बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं और उसको रेगुलेट करती हैं। War ethics also leads to the creation of formal codes of war and drafting and implementation of rules of engagement for soldiers and in the punishment of soldiers and other for war crimes। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के एक एक नियम होता है, उसका एक सिद्धांत होता है कि कैसे हमको अटैक करना है, कब करना है। उसमें जो सैनिकों के लिए एक नियम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और राष्ट्रों के बीच में इस चीज को किया जाता है। और वार क्राइम्स को कैसे रोका जाए, इस पर भी बात देखते हैं। और यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब जैसा हम कहते हैं कि हिंदुज्म की बात होती है और उस पर हम लोग जब बात करते हैं साथियों, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म में प्राचीन काल से ही युद्ध को लेके, हिंसा को लेके हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसको कंडेम किया गया है। यानी कि यदि आप ऋग्वेद में भी जाके आप बात करेंगे, यानी कि वेदों में यदि हम बात करें या उपनिषदों की बात करें, तो वहां भी शांति स्थापना की बात हुई। युद्धों की बात आती है लेकिन धर्म की रक्षा के, और जब एकदम अपरिहार्य हो जाए तभी युद्ध की बात आती है। इसके साथ ही साथ और कोशिश ये की गई, और हमारे यहाँ पे परंपरा रही, बाद में आप देखते हैं कि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और बहुत सारे जो सेक्ट निकले, तो उसमें अहिंसा की बात की गई। और हमारे इवन जब भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में बात आई है तो धर्म की रक्षा के हेतु शस्त्र उठाने की बात की गई है। और हिंसा की यदि बात आई है तो वो, यदि हम यहाँ यदि कास्टिज्म की बात करते हैं भारत में, तो क्षत्रिय जो थे वो एक वॉरियर कास्ट, एक योद्धा जाति के रूप में हम देखते हैं। और भारत में यदि हम बात करें कि सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो यदि आपको लड़ना पड़े तो ये इसको परमिशिबल है। और
दूसरी बात, यदि हम आधुनिक समय में बात करें तो 20वीं शताब्दी में गांधी की बात करते हैं, तो गांधी को लेके बहुत सारा भ्रम है। गांधी अहिंसा की बात करते हैं और गांधी चाहते हैं कि अहिंसा जो है जन जन का टूल, मतलब शस्त्र बन जाए, और कोशिश भी उन्होंने की। कुछ हद तक सफल भी रहे, और जन आंदोलनों को चलाने में वो सफल रहे। और एक प्रकार से कहें कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो बुद्ध और महावीर ने जो अहिंसा का पाठ सिखाया था, बाद में ईसा मसीह की बात करते हैं, यूरोपीय में देखें बात करें तो, और उस चीज को गांधी ने पब्लिक डोमेन, कॉमन मैन का टूल बना दिया। तो एक प्रकार से और ये सिखलाया कि कैसे हम नैतिकता के पैमाने पर हम ये हो सकते हैं। और लेकिन गांधी ने आत्मरक्षा के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि यदि कायरता और हिंसा में से कोई चुनना है तो मैं हिंसा को चुनूंगा। यानी कहना है कि मैं पलायन करने के बजाय मैं हिंसा करना ज्यादा उचित समझूंगा। दूसरी बात, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष करके और राष्ट्रों के लिए भी कहा कि आत्मरक्षा के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई हम सामने वाला हमें इतना कमजोर समझता, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की बात गांधी भी करते। ये भ्रम मैं चूंकि एक अवसर है भारतीय वीरता की प्रति नैतिकता पर बात करने की, इसलिए मैं गांधी के प्रसंग को लेकर आया, क्योंकि गांधी को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। और कभी मौका मिलेगा साथियों तो मैं गांधी पे बहुत सारे आप छात्रों के जो प्रश्न के जवाब हैं मैं उसको दूंगा, और जरूर उस पर बात करूंगा। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि भारतीय ग्रंथों में जो वीरता की बात है, जो उसके पराक्रम की जो बात है, उसको लेकर जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अ, जो युद्ध होते थे, युद्धों के अपने एक नियम थे कि युद्ध कब स्टार्ट होगा, कितने बजे अंत होगा, किसके ऊपर हमें हमला करना है, किस पे नहीं करना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये युद्ध के लिए एक नियम स्थापित है, और उसको उसको लेकर एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। और आधुनिक समय में तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, खास करके यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो कोशिश करता है कि देशों के बीच में आपसी संबंध अच्छे हों। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी रशिया यूक्रेन का युद्ध मतलब ये दिखाता है कि तमाम वो कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है और बहुत सारी बॉडीज हैं, उसके बावजूद भी युद्ध लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये है कि ये प्रयास किया जाता है कि इसको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। अब बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, तो यदि हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो प्रारंभिक काल में जो युद्ध हुए, उसके पीछे जो कारण रहे, उसका यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो उस समय कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र नहीं था, पशुपालन था। उस समय चारागाह भूमि के लिए यदि कबीलों के बीच में आपसी संघर्ष भी हुआ, तो वो हुआ चारागाह भूमि के लिए। एक कबीले दूसरे कबीले के ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कर रहे थे। और इस समय हम देखते हैं कि कबीलों के बीच में आपस में जो संघर्ष है वो चारागाह भूमि के लिए। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं, लोहे की खोज हो गई और कृषि का विस्तार हुआ, तब हम देखते हैं कि युद्ध जो है जमीन के लिए, उपजाऊ जमीन के लिए, खास करके जो दोआब का क्षेत्र है उस क्षेत्र में श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, और बाद में महाजनपद काल में हम देखते हैं कि उसके लिए संघर्ष बढ़ा। लेकिन इन सब चीज के पीछे अब सवाल यह है कि युद्ध जो राजा का कर्तव्य कहा गया है, जनता की प्रजा की रक्षा करना, लेकिन युद्ध के दौरान युद्ध में कैसे राजा जो है दूसरे राज्य से अपनी जनता की रक्षा करेगा, इन सब चीजों को लेके हमारे इसमें एंशियंट टेक्स्ट में बात की गई है। दूसरी बात है, योद्धा को लेके हमारे यहाँ एक वीरता का देखा गया है। ये माना गया है कि यदि युद्ध करते हुए जो योद्धा है उसका युद्ध स्थल में मृत्यु हो जाती है तो वो श्रेष्ठ है, हम उसको शहीद भी कहते हैं। और ये प्राचीन टेक्स्ट में प्राचीन भारत में भी इसकी बात की गई। और इसको लेकर महाभारत में इसको लेके चर्चा है, और इसको उसको बात की जाती है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि धर्म की रक्षा की स्थापना के लिए युद्ध चाहिए। और आप देखते हैं कि आपने महाभारत की कहानी पढ़ी है, महाभारत को
देखा है या पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि उस युद्ध के प्रारंभ होने का समय निर्धारित था, उसके अंत होने का समय निर्धारित था, और उसकी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट था। उसको लेकर मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट थी, बात होगी। और बेसिकली हमको उसी उसी को ध्यान देना है। ये सब कहानी मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए है कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं। और खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत में ये माना गया कि क्षत्रियों का धर्म जो है, जो युद्ध करने का जो धर्म है वो क्षत्रियों का है, या उसको एक प्रकार से लड़ाकू जाति के रूप में हम देखते हैं। अ, और इस तरीके से ये देखा गया है, चाहे वेदों की बात हो, चाहे उसमें देखा गया है युद्ध के को लेके कि क्षत्रियों को युद्ध का कला सिखाया गया है, और को योद्धा के रूप में ये बताया जाता है कि ये एक सबसे पवित्र काम है। और कभी भी योद्धा जो है मैदान छोड़ के नहीं भागते। यदि कोई ये यदि और दूसरा किसी एक सैनिक किसी दूसरे सैनिक पर कैसे हमला करता है, उस पर भी चीजें हैं, मैं उसको लेकर बात करूंगा। और ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इसको मैं डिटेल में आगे आके आता हूँ तो फिर मैं उस पर बात करता हूँ। और साथियों, और चूंकि इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है उसको आपको लिखना चाहिए, यदि उत्तर लिखते हैं, प्रश्न आता है और उसका उत्तर लिखें, तो आप लिखें कि युद्ध का, दो युद्धों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक है धर्म युद्ध और दूसरा है कूट युद्ध। धर्म युद्ध यानी धर्म की स्थापना के लिए नियम पूर्वक नैतिकता का पालन करते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए उसको जो युद्ध होते थे वो उसको कहा गया है धर्म युद्ध। तो ये जो युद्ध है, और दूसरा युद्ध जो है, और धर्म युद्ध में जो ये एक न्यायपूर्ण तरीके से न्याय की स्थापना के लिए और सही कारणों से युद्ध लड़ा जाता था। दूसरा है कूट युद्ध, जिसमें कि कह सकते हैं कूटनीतिक चालें होती थी, उसमें गुप्त सिक्रेसी होती थी, और कई प्रकार के साम दाम दंड भेद वाले हथकंडे अपनाए जाते थे। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के युद्ध को सही नहीं माना गया है, इसको कूट युद्ध का की संख्या दी गई। और इस प्रकार से हम मानते हैं कि जो ऋग्वेद काल के बाद बाद के कालों में, महाजनपद काल हो या उसके बाद के कालों में, हम धर्म युद्ध और कूट युद्ध देखते हैं। और इसके बीच में बहुत पतली सी लाइन है, मतलब कह सकते हैं कि एक थिन लाइन है जो उसको डिफरेंशिएट करती है धर्म युद्ध और कूट युद्ध के बीच में। अब मैं चूंकि समय कम है, और मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि महाभारत और जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें अलग अलग इसमें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मैं कुछ आप पॉइंट्स के रूप में आप देख पा रहे हैं जो वैरियर क्लैड है इन आर्मर मस्ट नॉट फाइट विद द क्षत्रियस वॉरियर हु इज विदाउट एन आर्मर। यानी कि जो कवच धारण किया हुआ योद्धा जो है, बिना कवच धारण किए हुए योद्धा के साथ नहीं, यानी कि जो बॉडी गार्ड के रूप में जो कुछ पहना हुआ है, और यदि सामने वाला नहीं पहना तो आपको उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा, आमने सामने लड़ाई का नियम है, और यदि प्रतिद्वंदी सामने वाला यदि घायल हो गया, यदि इंजर्ड है, तो लड़ाई रोक देना है। दूसरा कि जैसे मैं घुड़सवार सेना में हूँ, तो जो अश्वारोही सैनिक है, जो कैवलरी जो सोल्जर है, वो कैवलरी सोल्जर से लड़ेगा। चैरियट वॉरियर जो है वो चैरियट वॉरियर से लड़ेगा, यानी कि जो रथ पे सवार है वो रथ से करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि युद्ध जो होगा वो बराबर में, समकक्ष में होगा। यानी कि द जनरल रूल इज दैट वॉरियर शुड फाइट विद द इक्वल्स। तो ये बात ये बहुत विशिष्ट बात है, इस चीज को ध्यान। और ध्यान रखिए बच्चों, जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये जो वॉर एथिक्स है, इसको यदि आप पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और किसी भी प्रकार का जहरीला या कांटा कटीला तार वर्जित है, मतलब कोई, मतलब आप गुप्त रूप से जो अस्त्र है वो नहीं यूज करना है। फिर कमजोर है, कोई घायल है, पुत्रहीन योद्धा है, उसको नहीं मारना चाहिए। जिसका शस्त्र टूट गया है या धनुष की डोरी टूट गई है, उसको उस पर हमला नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ एथिक्स है। और जो यदि कोई सामने जो योद्धा है उसने अपना हथियार हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, तो उसको नहीं मारा जाना चाहिए। राजा केवल राजा से ही युद्ध करना चाहिए, ना कि निम्न स्तर पे। आपने ये बात सुनी होगी
कि जब सिकंदर ने पोरस से कहा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो पोरस ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जैसे कि एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है। तो ये बात सिकंदर को बहुत अच्छी लगी, और शायद फिर बाद में उसको उसका पोरस का राज्य लौटा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एंशिएंट में इस प्रकार के बहुत उदाहरण मिलते हैं। और फिर तो यदि कोई, उसमें एक बात है कि यदि कोई ब्राह्मण मैदान में प्रवेश करे और शांति के लिए आग्रह करे तो लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। तो ये भी एक बात देखने को मिलती है। और जो डर के मारे मैदान से पीछे हट जाता है उसकी कड़ी निंदा होती है, यानी कि जो रण को छोड़ के भागने वाले लोग हैं उसकी निंदा हर समय होती है, आज भी होती है। तो ये ध्यान रखिए कि योद्धा जो होता है वो मैदान में चाहे वो शहीद हो जाए, चाहे वो अपनी जानों की बाजी दे, तो उसको नहीं हटना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा में बिलीव करते हैं, तो या बार बार कहते हैं कि कायरता और हिंसा दोनों में से कोई चीज चूज करना है तो आप हिंसा को चूज करिए, पलायन मत करिए, भागिए मत। तो गांधी इस मामले में बहुत बड़े क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट में आपको देखते हैं कि किस प्रकार से जो डर के मारे जो भागने वाले वो योद्धा है, लेकिन किसी कारण से वो सामने वाले से डर गए और भाग गए। ये जो कायरतापूर्ण जो कृत्य है, ये सर्वथा निंदनीय है, और पहले भी निंदनीय था, आज भी है। और युद्ध के दौरान जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। वो वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। और बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों पे जो लोग शरणागत हैं, वो जो ना नहीं मारा जाना चाहिए। और घबराए हुए सैनिकों का मतलब पीछा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं। और फिर सोए प्यासे थके हुए जो आदमी है उसको नहीं मारना चाहिए। फिर ब्राह्मण या जो दूसरी जो है हमको बहिष्कृत को नहीं मारना चाहिए। जो छिप जाए, जो युद्ध न करे, उससे उससे कोई युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर यदि हम कहीं आक्रमण कर रहे हैं तो वहां पे यदि पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, मंदिर हैं, तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है कि एक राज्य जब दूसरे राज्य पे हमला कर रहा है, दूसरे मंदिरों पे, वहां के उद्यान पे, वहां के ये बाग बगीचे को नष्ट नहीं करना चाहिए। युद्ध बंदियों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करना, जो युद्ध हार गए, जिनको बंद कर लिया गया है, उनके साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। और घायल सैनिकों को घर भेजना चाहिए, और इस प्रकार से उनका शिविर में इलाज किया जाना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कह सकते हैं कि अ, योद्धाओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, उस पे बात है। और इसके अलावा ये सारे जो नियम है ये हम देखते हैं। तो साथियों, आज मैंने जो बात की कोड ऑफ कंडक्ट पे, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत छोटा आना चाहिए। और यदि प्रश्न आता है तो आप इसको बहुत सिंपल लिखिए कि प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, तो युद्ध के अपने नियम थे, और युद्ध के क्या नियम थे मैंने आपको ये 14-15 पॉइंट में बताए हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स आप लिखिए और उसको आसानी से बता सकते हैं। तो ये प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, इसको ध्यान रखिए कि किस पे हमको हमला करना है और किस पे नहीं करना, इन सब चीजों को हमको बताना है। तो आप में यदि आपको किसी प्रकार की ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर इस पे कमेंट करिए, और कुछ सुझाव है तो जरूर दें। थैंक यू सो मच।